कुमकुम भाग्य। वो अंदर आ रही थी ना, तो कांटों का पौधा पड़ा था, वो चुप गया, तो अब तक दर्द हो रहा है। इस घर की कोई भी चीज नहीं चाहती कि तुम इस घर में आओ। Now get lost. हमारा गला दबाओगी? कैसे बात ही कर रही हो तुम मुन्नी? तुम भूल रही हो कि अगर गलती से तुम हमारा गला दबाओगी तो सोचो जब हम तुम्हारे छुटके का गला दबाएंगे तो तुम कब मारोगी उसको? तुम जिंदा रहोगी तब उसको मारोगी ना? तुम्हारा गला काट देंगे। बोलो, जोर से काटेगी धीरे से? बोलो। वो ये ट्रक के सामने आना चाहती थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये सुसाइड करना चाहती है। प्रज्ञा जिंदा है लेकिन शी इज गॉन मिसिंग। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा, क्या किया तुमने मेरे प्रज्ञा के साथ? मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया तुमने प्रज्ञा के साथ? कहाँ जा रही हो तुम दोनों? प्रज्ञा तुम्हें होश आ गया? थैंक गॉड तुम ठीक हो और तुमने हमें रोक लिया। हमारी जान में जान आ। प्रज्ञा तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा, तुम्हारी आवाज सुन के हमारी जान में कितनी जान आ गई। ताऊ जी, कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। राज भैया, राखी भेजूंगी तो एक आप पहन लीजिएगा। आई नो भाई नहीं पहनेंगे, बट आप कोशिश करके उन्हें पहना दीजिएगा। इंदु दासी, दादी सबका ख्याल रखती है लेकिन आप दादी का ख्याल रखना। क्या ना, डॉक्टर की सुनती नहीं है, अपना ही चलाती है। एक्सट्रीमली सॉरी, छोटी हूँ, नादान हूँ, इसलिए बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आई एम सॉरी। अपना ख्याल रखिएगा। लेट्स गो। ये माफी के लायक नहीं है, अभी इसे कभी माफ नहीं करेगा। प्रज्ञा कभी माफ नहीं करेगा इसे। हम में से कोई भी इन दोनों को माफ नहीं करेगा। प्रज्ञा, इस बात को समझ ले अच्छी तरीके से। एक तो सब डायलॉग खत्म हो रहा है, ऊपर से हिंदी बोल बोल के हमारा जबान ही टेढ़ा गया है। मैं क्या ही बोलूं। देखिए, आप लोगों का ही खून है, फितरत बदलता है लेकिन खून रंग नहीं बदलता। वक्त आने पे खून ही काम आता है। और आज तो काम आया ही है, आपकी बहू को घर ले आए ये लोग। देख प्रज्ञा, देख, तू इन दोनों को लेके मुझसे बहस मत कर। अभी इसे नहीं रखेगा और हम भी इसे नहीं रखेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इसे। वो रखेंगे क्योंकि मैं जानती हूं ना, उनका दिल तो उनके गिटार से भी बड़ा है। जब बजेगा तो प्यार की धुन सुनाएगा। ठीक है, 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 तुम कह रही हो तो मैं भी इसे घर में रहने की परमिशन दे रहा हूं। दोनों चालबाज औरत हमको यहाँ भेज तो दी, पता ही नहीं कि करना क्या है।
बहुत ही अच्छा आदमी है और ऐसे आदमी को धोखा देना पड़ रहा है। दो डायन के चक्कर में फंस गए हैं। ओह, नहीं तो ऐसा कभी नहीं करते। भगवान कसम बता रहे हैं, जब मौका मिला ना तुमको सच्चे सच्चे सब कुछ बता देंगे। पाप से मुक्ति मिले ना मिले, कम से कम तुमसे माफी तो मांग लेंगे ना। ये प्रज्ञा, ये क्या कर रही हो तुम अपना सिर क्यों पटक रही हो? ऐसे ही। अंदर आओ, मैंने कहा अंदर आओ। मैंने कहा ना तुम्हें इतना मत सोचा कर। जितना स्ट्रेस लोगी ना उतना डिप्रेशन होगा तुम्हें। प्रज्ञा, मैंने वादा किया था तुमसे कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। मेरा वादा पूरा करने में मेरी मदद नहीं करोगी क्या? करेंगे, करूंगी। वो मैं सॉरी बोलना चाहती थी, क्योंकि तनु और आयला क्या बात है, बड़ी जल्दी में लग रहे हो? तुमसे मतलब? पूरब, अभी तक नाराज हो? नाराज नहीं, गुस्सा हूं। और जब तक तुम मेरे सामने रहोगी ना, ये गुस्सा हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसलिए पसंद ना हो तो मेरे सामने मत आया करो। पूरब, कम ऑन पूरब, तुम बीती बातों को भूल क्यों नहीं जाते? पूरब, जो हुआ उसे भूल जाओ और ये समझो कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गई थी और अब वापस आ गई। सारी चीजों को पहले जैसा कर लेते, जैसे हम पहले थे, मेरे लिए जैसे हमारा रिश्ता पहले था, जैसे तुम मुझे देखा करते थे। फिर गुस्सा? हम तो यही सोचेंगे ना कि चोर के दारी में तिनका। तुम्हें हम यहाँ अपने काम के लिए लाए, तो हमारे सर पे मत बैठो तुम। तुम्हारे सर पे तो हम बैठेंगे भी नहीं। तुम खुद गिरी हुई हो, हमको पता नहीं किधर गिरा हुई। यस मी, माने मधुरा, मुन्नी महारानी, जिसका काटा मांगे ना पानी। समझी कि नहीं समझी? बात तो सुनिए, मैं बस ये बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक। हम मामा जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही। उन्हें अगर उनके डर का हल चाहिए तो उनके हर सवाल का जवाब लेकर ही लौटूंगा। एंड डोंट वरी, लौटूंगा जरूर। बस तब तक मेरे इस दोस्त का ख्याल रखना। तुम्हारा सपना वापस दिलाने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा ना, मैं करूंगी। और जब सब सही हो जाएगा ना, तुम चाहो तो मुझसे कभी बात भी मत करना, मेरी शक्ल भी मत देखना। पर इस वक्त प्लीज मेरे साथ चलो। करोड़पति से रोड़पति हो गए इससे शादी करके। अपने ससुराल को बेच के खा गई। एनुअल स्पोर्ट्स डे की डेट आ गई है। इस कॉलेज की नाक मैं नहीं कटने दूंगा, क्योंकि इस कॉलेज की इज्जत के साथ मेरे पापा का नाम जुड़ा। आप लोगों को कोच करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे नए असिस्टेंट, जिन्होंने अभी गुजरात में और भी स्प्रिंटिंग कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आप उन्हें जल्दी बुलवाइए सर। प्लीज वेलकम कीजिए तेजस्विनी मेहता। ये तो नागी सेठ का बेटा अमरीश है। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आओ। मुझे तो लग रहा है कि भगवान खुद हमें वाहिनी साहब के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। ये एक विशेष पूजा है। अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। पिता का नाम नारायण राव, गोत्र अंगिरस। पिता का नाम माधव राव, गोत्र भारद्वाज। तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। अगर मुझे अपने पिता का नाम ना पता हो तो कबीर, कहाँ हो तुम इतना पैनिक क्यों साउंड कर रहे हो? कबीर, अम्मा सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल गई हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वो कैफे गई हैं आभा से मिलने। ओह नो, हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, एक्चुअली ये कैफे मेरा है एंड आई ओन दिस प्लेस। तुम्हारा नाम क्या है? आभा कोहली।